करने का नहीं। है और ये लेटर पैड पूरा मामला परवीन है, माइग्रेन के कार से थे। आज ये लेटर पैड मिला है, ये मेरा नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो तो वार्षिक बताया जा रहा है। नहीं, ये सिग्नेचर मेरे नहीं है। मेरे सामने आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे सामने केवल एक जनता के लिए एक ये प्रस्ताव दिया। ऐसा आप पढ़ सकते हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नगर की द्वारा लाइसेंस मतलब 20% बढ़ा है। इन्होंने कोई भी विकास, ना तो पूरा एजेंडा जब आप पढ़ लीजिए, कोई भी विकास इसमें नहीं हुआ। 20% केवल बढ़ाने के लिए इन्होंने 20% का करा और उन्होंने कोई विकास के लिए कार्य नहीं दिए। जो हमने विकास कार्य दिए हैं उसके लिए मेरे सामने कोई वो नहीं करा। और आज तक मैं आपको सारा एजेंडा पढ़ के दिखा दूंगा। 8 बीघे भूमि जो क्या नाम है अग्नि वालों को दे दी जाए। हमारे यहाँ कोतवाली में अग्नि का वो लगा हुआ है। बहुत भूमि का आवंटन था इसमें, जो मेरे सामने अपने उस पर रखा गया था। तो हम ये जनता की भूमि है, इस हम ऐसे खुदर खुदर नहीं होने देंगे। पहली बात तो मैंने पहले ही बता देता हूँ, कभी भी कोई पार्षद और उसके परिवार में कोई भी ठेकेदारी नहीं कर सकता। और जो करता भी होगा मैं उनके साथ हूँ, उसे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उसकी जाँच करी जाए। दोस्तों मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुकिए। दोस्तों इस वक्त नगर निगम में हूं और हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के महापौर गौरव गोयल जी। क्या कुछ कहेंगे? आज बैठक हुई है, बोर्ड बैठक हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज बोर्ड की बैठक हुई है और पार्षदों ने सभी ने मिलकर के जो प्रस्ताव विकास के थे, कुछ पास किए, कुछ पास नहीं किए। और निश्चित रूप से हम शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसमें लगे हुए हैं। जब भी बोर्ड बैठक होती है सर, हंगामा ही देखने को मिलता है। क्या कारण है ऐसा? क्यों समन्वय नहीं बन पा रहा है? जो प्रस्ताव है उन पर विचार हुआ है, जो प्रस्ताव उन्होंने दिए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो अभी पूर्व में नगरायुक्त रही हैं अनूपुर वर्मा जी और सहायक नगरायुक्त चंद्रकांत भट्ट जी, दोनों ने कुछ पार्षदों को ठेकेदार बना दिया है। यहाँ पे कुछ ठेकेदारी करवा दी, किसी को सरकारी भूमि कब्जवा दी, किसी को मिट्टी चोरी करा दी। तो इस कारण से कुछ अभी अस्थिरता है। मुझे लगता है बहुत अच्छे हमारे नए अधिकारी आए हैं, नए दोनों SNA हैं, MNA हैं, और बेहतर यहाँ पर व्यवस्था बनेगी, गुटबाजी खत्म होगी और भ्रष्ट व्यवस्था समाप्त होगी, जो एक लंबे समय से वो लोग 2 साल से यहाँ पे अध्ययन किए हैं भ्रष्टाचार का। और इसकी मैं जांच भी कराऊंगा। लगभग 15 करोड़ रुपए की एजेंसियाँ 2 साल के अंदर निकली हैं। एजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी वर्क, बहुत आपातकालीन स्थिति में निकाली जाती हैं। जहाँ 20 करोड़ रुपये के टेंडर भी नहीं निकले, वहीं 15 करोड़ की एजेंसियाँ निकाल के अपने चहेतों में बांट दी। बहुत बड़ा घोटाला करके गए हैं, बहुत बड़ा घोटाला। मैं कहूँगा उत्तराखंड का शायद सबसे बड़ा घोटाला होगा, रुड़की नगर निगम का घोटाला। और मैं इसकी जांच कराऊंगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और जो इनकी शागिर्दी में जिन्होंने खूब माल कमाया है, ऐसे पार्षद
निश्चित रूप से उन्हें समस्या होनी ही है, वो हंगामा करेंगी। जो आज प्रस्ताव दिए हैं उन पर विचार किया गया है, किन किन प्रस्तावों पर विचार किया गया? देखिए, बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं, बहुत सारे पास नहीं किए गए हैं। शहर के विकास का काम है और द्वेषपूर्ण भावना से काम नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। सबका विकास साथ लेकर के चलना चाहिए। जो पूर्व में हमारे अधिकारी थे वो क्या करते थे, द्वेषपूर्ण भावना से कुछ पार्षदों के अधिक काम कराते थे, जिनको अपने ग्रुप में रखते थे, उनको आर्थिक लाभ भी देते थे, उनसे ठेकेदारी भी कराते थे, उनके वार्डों के अंदर काम भी अधिक कराते थे, और जो पार्षद उनके साथ नहीं थे उनके साथ वो लोग समस्या करते थे। उसी का कारण है कि यहाँ गुटबाजी फैली हुई है। तो हमारे साथ मौजूद थे नगर निगम के महापौर गौरव गोयल जी। उन्होंने कहा द्वेष से काम नहीं करना चाहिए, सब मिलकर काम करेंगे तो शहर का विकास होगा। पार्षदों से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है? बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं, बोर्ड मीटिंग बिल्कुल कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इनमें जो 7-8 पार्षद ऐसे हैं जो अपना दबदबा रखना चाहते हैं और दूसरों को टॉर्चर भी करते हैं। कि मेरे को खुद उन्होंने टॉर्चर करा, खुद इन्होंने कहा, जिनमें मैं नाम भी लूँगा, उसमें कोई मेरे को डरने की बात नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। संजीव तोमर हुआ, आपका डिम्पल हुआ, उन्होंने खुद मेरे को कहा कि रावत जी इस बार तुम्हें बोर्ड मीटिंग में देखेंगे, आपके प्रस्ताव सारे कैंसिल करेंगे। तो ये मुद्दे इन्होंने विकास के लिए जब अपने रख रहे हैं तो दूसरों के मुद्दे क्यों कैंसिल कर रहे हैं? ये दूसरों को धमका क्यों रहे हैं? ठीक है, कहते हैं कि बोर्ड मीटिंग रखवा रहे थे विकास कार्य के लिए, कि हमारे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या उनके विकास कार्य हमारे विकास कार्य नहीं है? ये बताइए। पिछली बार के हमारे कम से कम मेरे नहीं तो 40 बोर्ड मीटिंग में पास हुए काम हैं, आज तक वो काम नहीं हुए हैं, क्योंकि ये रुकवाते हैं, क्योंकि इनकी मिली भगत थी अधिकारियों के साथ, जिसे कहते थे कि भाई इनके काम नहीं होने हैं और हमारे काम उनके अधिकारी निकालते रहे, हमारे काम उन्होंने रोक के रखे। जब पिछले हमारे कम से कम मेरे 40 काम उनकी पेंडिंग है, पिछली 2 मीटिंग के 19 वाले भी जो थे पहले के, उसका भी मेरा एक काम रुका हुआ है, और अब के भी कम से कम 40 काम मेरे अभी भी ऐसे रुके हुए हैं। आज बैठक में आप भी मौजूद थे। नितिन भाई, पहले तो आपको नमस्ते। आज की जो बोर्ड की मीटिंग थी, हम लोग जो पार्षदगण हैं और पहली बोर्ड की जितनी मीटिंग होती आई है, मैंने हर एक टॉपिक पर बात की है, क्योंकि मैं बहुत सम्मानित वार्ड से आता हूँ। आपको तो पता है 3 माननीय विधायक जी रहते हैं, माननीय एसडीएम साहब रहती हैं, एएसडीएम साहब रहते हैं, और कचहरी भी, सारे डिपार्टमेंट मेरे विभाग में हैं। इन लोगों ने पहले भी मेरे जो है सारे प्रस्ताव गिरा दिए थे। इन्होंने कहा जी सेंट्रल स्कूल का पानी भर रहा तो गिरा दो। क्या सारे शहर के बच्चे नहीं पढ़ते वहाँ पर? आप ये देखिए कि मैं जो है 2 रुपये फुट का टैक्स देता हूँ। मेरे पार्षद लोग तो अभी टैक्स नहीं देते, उन्हें तो यही नहीं पता टैक्स होता क्या है। जिसके घर से 4,000 रुपये साल का टैक्स जा रहा हो और उसे सुविधा ना मिले, और हमारे यहाँ जो दुकानदार भाई हैं वे 8-8 रुपये 16-16 रुपये फुट का टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई वो नहीं है। आज जितना गंदा व्यवहार इन लोगों ने कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने कोई विरोध नहीं इनका, पिछली बार भी कोई विरोध नहीं करा हमने किसी। मैंने कहा भाई विकास कार्य किसी के भी हों, वो विकास कार्य होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि बोर्ड के अंदर एक ऐसा प्रस्ताव होना चाहिए कि आप किसी के वार्ड के बोर्ड प्रस्ताव रखे गए हैं वो कोई गिरा ही नहीं सकता उसे। ये एक बोर्ड में, अगली बार बोर्ड में एक ऐसा मैं कॉलम रखूंगा कि भाई जो किसी के वार्ड के काम है ना, वो विकास कार्य कोई नहीं गिरा सकता उसे, क्योंकि ना किसी को गिराने का अधिकार है उसका। और दूसरी बात यह है कि आज मेरे साथ में एक पार्षद ने बड़ा अच्छा गंदा व्यवहार करा। मुझे कौन है? राकेश गर्ग जी हैं। उन्होंने बड़ा गंदा व्यवहार किया और उन्होंने मेरे पे बहुत ही इस तरह की बात करी, सबके सामने उन्होंने मुझे गाली दी, मुझे बहुत शर्मिंदगी किया। बस मैं इतना कहना। पार्षद जी क्या कहना चाहेंगे? आज हंगामा भी देखने को मिला, गाली गलौज भी जो कह रहे हैं, इन्होंने राकेश गर्ग जी पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई उन्होंने अभद्रता की है, क्या कहेंगे सर? इसके लिए तो बहुत ही गलत है, मैं निंदा करता हूँ। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। एक सम्मानित पार्षद हैं। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने से जो लोग ये मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, जिसके लिए वो बार बार इस तरह का कभी एसडीएम साहब के पास, कभी एमएनए साहब के पास ये विज्ञापन देने जाते थे। आज उस बोर्ड बैठक कराने का क्या महत्व हुआ कि जो 16 पार्षदों के विकास कार्यों को इन्होंने निरस्त किया, प्रस्तावों को, तो क्या पूरे रुड़की नगर निगम का, पूरे रुड़की शहर के प्रस्ताव रद्द हुए, तो किसका विकास अवरुद्ध हुआ? पूरे रुड़की शहर का विकास अवरुद्ध। तो ये क्या अच्छा मैसेज नहीं गया जनता को? मैसेज देना चाहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम वहाँ से अपने वार्ड से चुन के आए हैं, तो हमारा क्या कार्य था कि हम वहाँ के प्रस्ताव पास कराते और सब पूरे रुड़की शहर का विकास होता। आज इन्होंने जो है सब 16 के 16 जो पार्षद थे उनके विकास कार्य निरस्त किए। हम इसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि ये बोर्ड मीटिंग भी कैंसिल होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सचिन कश्यप जी, भाजपा नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज अब बैठक में आप भी थे, हंगामा आज भी हुआ, क्या कहेंगे? धन्यवाद नितिन जी।
आपने देखा काफ़ी दिनों के बाद बोर्ड मीटिंग आज प्लान की गई थी और हम सब लोग पहुँचे थे, अपने वार्ड के जो विकास कार्य थे उनको लेकर पहुँचे थे। और कुछ लोग पार्षदों का जो ग्रुप, आप सबको पता ही है रुड़की में कि ग्रुपबाजी चली रही है, तो वो भी कई महीनों से ये बोल रहे थे कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं कराई जा रही। लगातार वो धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, मेरे खिलाफ भी थे। हम लोगों को भी बोलते थे कि आप लोग भी हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ थे कि आप लोग बोर्ड मीटिंग कराएं, शहर के जो विकास कार्य रुक रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराए। ये था कि उन्हें पहले से ही हंगामा करना था, उन्हें विचार किया होगा। हाँ, वो पहले से प्लानिंग थी उनकी, और जैसे ही बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई उन्होंने सब पार्षदों का सामूहिक तरीके से एक लेटर दिया, अपना बहुमत दिखाया, और उसमें जो उनके साथ पार्षद नहीं थे उनके विकास कार्य रोके गए, वो गिराए गए। अब आप बताइए, यही ये बोलते हैं कि विकास कार्य कराने हैं शहर में और यही विकास कार्य रोक रहे हैं। इनकी जो मानसिकता थी आज पूरी रुड़की शहर देख रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि विकास कार्य सबके गिराए। किन किन प्रस्तावों पर सहमति? देखिए, प्रस्ताव तो उसमें काफ़ी थे, घाट भी थे, उसमें काफ़ी घाट भी आए हैं, और जो है सड़कों का भी, जो उनके वार्डों के जो काम थे उन्होंने पास करे, हम लोगों के जो वार्ड के कार्य थे उन्होंने निरस्त करे। पार्षद जी क्या कहेंगे आप? आज की मीटिंग के बारे में कहना चाहता हूँ। आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही निंदनीय है। मतलब इन लोगों का पहले से ही लड़ाई का मूड था, जबकि शहर के बहुत से विकास कार्य ऐसे होने थे, उसमें सभी पार्षदों के विकास कार्य थे। इन्होंने हम पार्षद ग्रुप के सारे विकास कार्य निरस्त कर दिए और अपने विकास कार्य पास करवाने का प्रस्ताव रखा। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी कि एक हमारे पार्षद जी बैठे हुए यहीं पे सामने, आप अभी बात करोगे, तो उनका लेटर पैड फर्जी छपवाया और फर्जी उनके साइन कराकर अब वो भी दिया गया है। जब हमने वो लेटर पैड सामूहिक आपके सामने रखा, मीडिया के सामने भी रखा, सर कितने दूसरे ग्रुप के जो ये पार्षद थे उन लोगों ने वो प्रिंट कराया हुआ था, और जो पार्षद थी वहाँ पे उन्होंने मौके पे बोल दिया, बयान भी दे दिया कि मेरे द्वारा ना तो साइन किए गए, ना लेटर पैड किसी को दिया गया है। मतलब फर्जी लेटर पैड भी छाप रहे हैं, फर्जी वाड़ा भी कर रहे हैं, विकास कार्य भी रोक रहे हैं और अपने आप को पार्षद भी बोलते हैं। सर क्या कहेंगे बाटा जी, आप लगातार अपने क्षेत्र में विकास कार्य करते रहते हैं, आज मीटिंग में भी आप मौजूद थे, मीटिंग में हंगामा भी हुआ, कुछ सहमति बनी और कुछ नहीं बन पाई, क्या जो रुड़की का विकास है ये बाधित नहीं होता इससे? मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपके चैनल का। आप निरंतर जब भी जनहित का कोई कार्य होता है या बोर्ड का या नगर से संबंधित, आप उस विषय को उठाते हैं। और आज का बड़े चिंता का विषय था, पहले तो एक लड़ाई चल रही थी, बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही, ऊपर से नीचे तक रुख का तारा जा रहा था, अधिकारियों के तबादले की बात चल रही थी, वो हो गया। उसके बाद नए एमएनए साहब आए, एक ही दिन में उनको एहसास करा दिया गया कि पिछले 2 साल ऐसे बीते तो आगे भी ऐसे ही, तो ये संदेश अच्छा नहीं गया। नए एमएनए का जो शासन द्वारा भेजे गए उनका इस प्रकार से स्वागत, ये भी अच्छा संदेश नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने जो पार्षदों का जो नगर के विकास की गति को रोका गया, पार्षदों का कार्य रोका, वो निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हाँ, उनके पास बहुमत था, उन्होंने अपना बहुमत दिखाया, ठीक है, उनका सदन में उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे, पास हुए, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, पर जो पार्षदों के जो कार्य है उनको नहीं रोकना चाहिए था, एक बार। दूसरा, मैं जब भी देता हूँ बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग केवल नगर निगम से संबंधित नहीं है, नगर निगम, नगर की बहुत सारी समस्या है, नगर के विकास के साथ साथ यहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि बोर्ड की मीटिंग के अंदर बहुत सारे विभाग हैं नगर के, स्वास्थ्य से संबंधित हो गया और आपके यातायात से संबंधित हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया, कोई भी अधिकारी बोर्ड में नहीं आता, जल संस्थान से संबंधित हो गया, विद्युत विभाग से संबंधित कोई भी अधिकारी नहीं आता। हम लेटर तैयार करके लाते हैं, समस्याएं लिख करके लाते हैं कि उनका निस्तारण होगा, अधिकारी आएंगे, सब गोल रहते हैं ना। हमारे निगम के कर्मचारी इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो अधिकारी क्यों नहीं आ रहे। यहाँ नगर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है इस समय जो है, ड्रेनेज की है, बहुत बड़ी समस्या है। एक ई रिक्शा की है कि मेरा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 31 नगर के बीच में है, एक रिक्शा हुआ, दूसरी के बाद तीसरी। एक बहुत अच्छा प्रस्ताव मैंने रखा था, पहले पिछली बोर्ड में भी रखा था, वो मेरा प्रस्ताव ही नहीं आया, और मतलब ना पहले आए और ना अब आए, क्योंकि मतलब मैं नहीं, केवल ये विषय मेरा नहीं है, सभी पार्षदों का है कि नगर के जितने भी कंजस्टेड गलियां हैं, उन गलियों में जितने भी नाले हैं, उन नालों को लोहे के जाल से ढक दिया जाए, जिससे कि नालों के ऊपर जो जाल हैं वो सड़क के लेवल में हो, जिससे कि दुकानदार का सामान जो है वो अंदर रहे और लिमिटेड रहे, और अगर जाम की स्थिति बनती है उसके ऊपर को निकल जाए। सर आप क्या कहेंगे, रुड़की नगर निगम क्षेत्र में अपार विकास की वो संभावनाएं हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, आगे क्या होना चाहिए, आज की बैठक को लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद नितिन जी। मैं कहना चाहूँगा, मैं पिछले 2 वर्ष से यहाँ नगर निगम में मैं देख रहा हूँ, इतनी स्थिति खराब है कि हम पार्षदों में ऐसा समन्वय खराब है कि पूछो मत। मैं समझता हूँ कि हो सकता है प्रदेश में ऐसी कोई नगर निगम ना हो जैसी स्थिति इस नगर निगम की खराब है।
आज जो व्यवस्था यहाँ देखने को मिली, आज पार्षदों में जो एक असमानता का वो था, आपस में एक दूसरे को मतलब मर्यादा ही पार कर दी, तो इससे मैं बहुत आहत हूँ। और मेरी धर्मपत्नी पार्षद है, मैं तो बहुमानंद नहीं था, लेकिन जो माहौल बाहर सुनने को मिलना था, एक शिष्टाचार तो ख़त्म हो चुका है इस नगर निगम में। और मेयर साहब को वो मतलब बड़े छोटे का कोई दायरा नहीं है। और विकास कार्यों की बात ये थी कि हमने अपने मतलब अपनी पार्षद जो है उनको भी बोला था कि भाई किसी का कोई विरोध ही नहीं करना है, सबके विकास सबके वार्ड में होना चाहिए। और वहाँ जो है बहुमत दिखाते हुए उन लोगों ने, हम लोगों का जो ग्रुप था इधर, उन लोगों के सभी प्रस्ताव कैंसिल किए हैं, जो बहुत निंदनीय है। और हम चाहते हैं कि इसमें विकास कार्यों में किसी का भी पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको सबके काम पास करने चाहिए। और उसको लेकर शहर के विकास, भाई सबके वार्डों में काम होना चाहिए, सबके वार्ड की जनता उनसे जवाब मांगती है कि भाई आप हमने हमारा प्रस्ताव रखा नहीं रखा। तो नितिन जी मैं कहूँगा कि बहुत गलत है, भविष्य में ऐसी कभी ना। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जो आप दूसरे पार्षद का ग्रुप बता रहे हैं उसमें भाजपा नेता भी हैं और भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही मेयर हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? समन्वय खराब क्यों हो रहा है? संगठन इसकी जानकारी क्यों नहीं लेता? बीच बीच में संगठन को भी अवगत कराया गया, इसमें बीच में हम लोगों को बैठाया भी गया, पर पता नहीं आपस में क्या मतभेद, क्या चीज़ें हैं। पहले कुछ 2 अधिकारी ऐसे थे जो कि हो सकता है भाई कुछ लोग जो कह रहे हैं पहले सही गलत जो भी चला, लेकिन अब एक समान रूप से चलना चाहिए सबको। उन अधिकारियों द्वारा भी थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं आपको बता दूं कि वास्तव में इस नगर निगम में कहीं ना कहीं एक ग्रुपबाजी हुई, ठीक है। तो सर मैं चाहूँ आगे कभी ऐसी भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और हम सब एक साथ। आपका कहना है कि ग्रुपबाजी ना होकर विकास कार्यों पर ध्यान दें? नहीं, शहर के विकास के लिए हम काम करें और हम सभी 40 पार्षद एक, और मेयर साहब को भी ये है कि सबको साथ लेकर चले और उस ग्रुप को भी सभी हम हमारी ओर से पहले वहाँ सबका वेलकम है और एक साथ मिलकर हम विकास शहर की रुड़की के लिए काम करें। हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज आप भी बोर्ड बैठक में मौजूद थे, हंगामा भी हुआ और एक फर्जी लेटर का मामला भी सामने आया सर। चलो क्या है, हमारी जो लेडीज़ है वार्ड नंबर 35 है, वो घरेलू किसी को तो पता ही नहीं इसके बारे में। अब वो क्या करा उन्होंने, लेटर, हम तो मेयर साहब के साथ है, सिर्फ उन्होंने फर्जी लेटर पैड लगा के उसको उसका कुछ पार्षद है, मैं तो बात पता नहीं किसने दिया, मैं तो बोर्ड मीटिंग में था नहीं अंदर। कुछ लोग पार्षद है जो ठेकेदारी भी कर रहे हैं और आप अपने पार्षदों को भिड़ा भी रखा, उन्होंने बदमाशी भी कर रहे हैं, लोगों को दबाव भी धमकी भी देते हैं, सारे काम करते हैं लोग। गुटबाजी उन्होंने फैला रखी है। हमने तो, हमें तो विकास से मतलब, हमें कोई ठेकेदार से मतलब, कोई लाभ से मतलब। राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति अलग चीज़ है, नीति अलग चीज़ है। ये लोग राजनीति नहीं कर रहे या विकास के काम नहीं कर रहे, या अपना फ़ायदा देख रहे हैं। गरीब का, पब्लिक का फ़ायदा नहीं देख रहे लोग, अपने कमाने के चक्कर में पार्षदों को आपस में मिला रखा, ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने। हमारे काम होने नहीं देते, अपने काम ये एजेंसी निकलवा रहे हैं अब इनकी। आप तक मेरे साथ 2 साल के अंदर 3 एजेंसी हुई भी, अधिकारी की भी होती है, सबकी होती है, पार्षदों की भी होती है। आज का अधिकारी ने कोई एजेंसी भी नहीं दिया हमें, सब लोग इनको ही दे रहे हैं, यही ठेकेदारी कर रहे हैं, सब यही बांटते हैं लोग, ठीक है ना। इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी है यहाँ पूरी की पूरी। राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज मीटिंग में आप भी मौजूद थे, हंगामा आज भी देखने को मिला। किन प्रस्ताव पर सहमति बनी और किन प्रस्ताव पर नहीं बनी? हंगामा आखिर क्यों हुआ? जब बोर्ड मीटिंग की बैठक के लिए वो शासन को या अधिकारियों को लेटर दे रहे थे, जो दूसरा गुट बता रहे हैं, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम भी लगाया कुछ पार्षदों ने कि भाई गुंडागर्दी फैला रखी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो आज काफ़ी दिनों बाद ये बोर्ड बैठा था, ये शहर के विकास के लिए बोर्ड बैठा था और जो जहाँ पे बहुमत था तो वहाँ उन्होंने पार्षदों ने जो शहर के विकास के जो कार्य थे छोटे छोटे जो पार्षदों के, वो भी उन्होंने मतलब पास नहीं करे। तो इस वजह से, क्योंकि पार्षदों की तो एक जिम्मेदारी होती है कि वार्ड के आदमी तो उसी को कहते हैं कि भाई ये काम है वो काम है, तो जब उनके काम पास नहीं हुए तो हंगामा करना जायज़ था। जब विकास के कार्य नहीं पास बोर्ड में होंगे तो बताइए कौन पार्षद क्या कर पाएगा? क्या कहेंगे? अब ऐसा करना चाहिए भाई रुड़की के विकास के लिए। आप सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ लगे हुए हैं, आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि राजनीति से ऊपर हट के शहर के विकास के लिए कुछ सोचना चाहिए। और जो आज ये पार्षदों ने जो ये विकास के कार्य गिराए हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये अच्छा है, क्योंकि ये अपने शहर का ही विकास रोक रहे हैं, अपने जो भविष्य है, अपने बच्चों का भविष्य है, उसी को ये धूमिल कर रहे हैं।